मुझे यकीन है कि अब तुम इस कहानी को और बेहतर समझ पाओ। तुम्हारी माँ भी यही चाहती। अबे आइटम रोज ही खिलाएगी क्या? सुन बे हरामी, चुपचाप खा ले, तेरा बाप को छोड़ने क्या इधर। अबे वो होता तो साला इतना भी खाने नहीं मिलता। अबे वो खुद खा जाता। नो माय सन, नो। तुम्हारी माँ ने दुनिया के खिलाफ जाके तुम्हें जन्म दिया और फिर तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अगर उस रात वो तुम्हें यहाँ ना लाती तो तुम भी अपनी माँ के सारी दुनिया छोड़ चुके हो। झूठ। तुम कभी उससे इतनी नफरत नहीं कर पाओगे जितना वो तुमसे प्यार करती। हमारा माँ बापू होता तो साला जिंदगी इतना झंड नहीं होता। और ना तुम नशेड़ी कुत्तों की तरह इधर उधर मुंह मारते फिरते। झूठ है ये सब। जो इंसान अपने ही पैदा किए बच्चे को अनाथों की तरह छोड़ा है, ऐसे इंसान को मेरी नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा।
तुम्हारी माँ ने दुनिया के खिलाफ जाकर तुम्हें जन्म दिया और फिर तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तुम कभी उससे इतनी नफरत नहीं कर पाओगे जितना वो तुमसे प्यार करती। भाई साहब आपने आगे 2 लड़कों को जाते हुए देखा है? अपनी बजाते हुए भी देखा मैं। लाल कर दी माँ कसम, इतना कूटा है सालों ने। तो आप बता सकते हो वो किधर भाग कर गए हैं? आराम के पिल्ले हो तुम बहनचोद। आप गंदी नाली के कीड़ो, तुम्हारी बुंड फाड़े गए चौधरी। अब बहनचोदो। वह कुतिया मुंह बंद कर ले अपना। देख इतना चूतियापा काफी आज के लिए। मोटा हाथ मारा था बहनचोद और निकला क्या घंटा, वो भी ढीला। अब भर लियो पेट अपना। भग भोसड़ी के बैग। कंगला साला बैग ऐसे डाला था जैसे लोड़ा सेठ की औलाद हो। खोला तो साला गट्टर। नहीं ये सब इसके भेजे में नहीं घुसता। बे 2 रोटी के लिए कितनी मरानी पड़ती है हमसे पूछ। क्या पूछूं कि तुम जेबें क्यों काटते हो या छीन झपट्टा क्यों करते हो? साले हरामियों, ये सब सिर्फ तुम अपनी नशा पत्ती के लिए करते हो। रोटी तो इज्जत से भी मिल जाती है। डर लगता है जब किसी दिन ठुल्ले आएंगे तो मैं जेलों में ठूस देंगे, फिर मैं क्या करूंगी? कौन बचाएगा इन जंगली कुत्तों से मुझे? मैं ही साली चूतिया थी, तुम्हारी बात मानकर शेल्टर होम से भागकर यहाँ आई। वहां की जुल्मी झेल ली तो कम से कम इज्जत खतरे में ना आती। अपनी भी कोई माँ होती तो अपने आंचल में छिपा के रखती और मैं धीरे धीरे आंखें बंद कर उसकी गोद में सो जाती, हमेशा के लिए, बिना किसी डर के, बेफिक्र। ए पंछे, ज्यादा ऊंचा मत उड़। माँ बाप हो या शेल्टर होम वाले, है सबका एक ही जलवा। टूट पड़े जहाँ देखा हलवा। समझी क्या? हमने बुरा किया था जो तुझे निकाल रहा है, वहीं मरने देना चाहिए था तुझको। क्या बे साले हैं? वो मेरा बैग मुझे वापस दे दो, उसमें मेरा बहुत कीमती सामान है, प्लीज। कीमती सामान? हाँ।
अबे साले कंगले रद्दी के अलावा एक फूटी कौड़ी नहीं थी उसमें। तुम पैसे ले लो मुझसे, तुम जितने चाहोगे उतने मैं पैसे दूंगा। वो मेरा बैग मुझे दे दो। ये लो, सारे पैसे ले लो। वो मेरा बैग मुझे दे दो प्लीज। जा, उधर पड़ा है तेरा कीमती सामान। घंटा कीमती सामान। शुक्रिया, मैं चलता हूँ। मुझे यकीन है कि अब तुम इस कहानी को और बेहतर समझ पाओ। तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी। ये चिट्ठी तेरे लिए इतना खास क्यों है? तू तो उससे नफरत करता है ना? अरे बहुत प्यार करती थी तुझसे, अपनी जान दे दी तुझे बचाने के लिए। आज पहली बार किसी माँ के बोल मेरे कानों में गूंज रहे हैं। अरे शुक्रिया तो तेरा करना चाहिए। तू इधर ना आता है ना तो मैं कभी ना जान पाती कि एक माँ और उसकी ममता सच में कैसा होता है। ठीक, तो बता मुझे, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि एक माँ और उसकी ममता कैसी होती है। बता मुझे, कैसी होती है उसकी ममता। मुझे तो सिर्फ उसके होने का एहसास ही जिंदगी के हर डर से आजाद कर देता है। तुझे लगता है ना तेरी माँ तुझे कूड़े में डाल अपना सारा पाप धोकर निकल गई? हाँ, गलत, गलत। हम हरामी नहीं हैं, अनाथ हैं। हरामी तो ये दुनिया है साली। पहले तेरे बाप को मार डाला, मुझे जात की लड़की से शादी करेगा। ले मर मर मर। और फिर उन्होंने तेरा सौदा तेरी माँ से करने की कोशिश की। वो बच्चा हमें दे दे, जाने देंगे तुझे, छोड़ देंगे। और पता है तेरी माँ ने क्या किया? उसने खुशी खुशी अपनी जान दे दी, तेरी जान बचाने के लिए। शायद मेरा नसीब अच्छा था कि मैं जान पाया कि किन बुरे हालातों के चलते मेरी माँ ने मुझे छोड़ा था।